नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत आप सभी का सर्व सनातन महाकुंभ की इस खास पेशकश में। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, जहां महाकुंभ में कल होने जा रही है योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक। तो बड़ी खबर, कई अहम प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो मंत्री हैं वो संगम घाट में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 13 जनवरी से आगाज हो चुका है महाकुंभ मेले का। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ये धार्मिक मेला है, जहां पर करोड़ों की संख्या में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इसमें कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है, क्योंकि कल योगी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें कई बड़े प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए हर किसी की नजरें टिकी है कल की कैबिनेट बैठक में, जब इस बड़ी बैठक में तमाम प्रस्तावों को पटल पर रखा जाएगा, तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें महाकुंभ को लेकर बजट भी साझा किया जा सकता है। प्रयागराज महाकुंभ मेले का आज 9वां दिन है। अब तक स्नान करने वालों की संख्या 9 करोड़ के पार हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के प्रमुख अमृत स्नान पर्व को लेकर खास इंतजाम करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। में मेरी मौजूदगी प्रयागराज के पीपा पुल पर है, जहां पर से लोग जो संगम नोज है वहां से सीधे जो अखाड़ा है उसकी तरफ जाने का काम कर रहे हैं। वहां पर साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं और बड़े स्तर पर आप देखेंगे जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है। दिन हो या रात हो, हर समय लोग यहाँ पर बड़े स्तर पर पहुँच रहे हैं। और जिस पीपा पुल पर मेरी मौजूदगी है, अभी यहाँ पर कुछ लोग अलग दूसरे राज्य से आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? हरीश पाटीदार। कहाँ से आए हुए? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए। कब आए थे? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। किस तरीके की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। पिछले साल तो अच्छी व्यवस्था थी। पिछले साल से और ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। अभी स्नान हो गया था? हाँ, हो गया। स्नान करके आ रहे हैं। क्या वहाँ स्नान स्थल पर किस तरीके की तैयारियाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई बहुत है। साफ सफाई है? हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे? आप कहाँ से? वही एमपी से। एमपी से? बाहर से। सभी लोग आप लोग एमपी से, सभी एमपी से। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सिर्फ ये है कि गाड़ियाँ पार्किंग में थोड़ा दूर लगता है, आने जाने में तकलीफ आती है हमें। आने जाने की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, और ऐसे में मैं 2 सिंहस्थ से आ रहा हूँ, 13 में भी आया हूँ, 19 में भी आया हूँ। उस वक्त इतनी समस्या नहीं थी जो अभी आने जाने में समस्या है। बाकी समस्या सभी को झोले उठा के आना पड़ा हमको, बहुत दूर से, 3 किलोमीटर दूर से। ये समस्या, बाकी तो बहुत शानदार काम चल गया। बिल्कुल सब बहुत शानदार। क्या, कहाँ से हैं? हम भी साथ में ही सर। हाँ, उत्तर प्रदेश में धार से जी। क्या नाम है आपका? कृष्णा। किस तरह की व्यवस्था लग रही है आपको? व्यवस्था तो बहुत सही है सर, लेकिन बस थोड़ा सा यही कन्वीनियंस को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छा किया है इस बार, प्रशासन ने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट किया है और पब्लिक को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। हम देख रहे हैं बाकी जो आ चुके हैं, पुल पहले से 3 गुना कर दिए, सारी व्यवस्था बढ़ा दी है इन्होंने। सबसे बड़ी बात है, देखिए सब योगी सरकार ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमारा अपना लाइव दिखा रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत भी किया, बहुत अच्छा। और प्रशासन को लेके देखते तो पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके भी बहुत काफ़ी अच्छी बहुत। आप कह रहे पहले यहाँ चोरी का बहुत डर रहता था, अभी हम बैग छोड़ के नहा लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती यहाँ पे, 1 पैसे की कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी तो 1 नंबर है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है आगे आने वाले। बिल्कुल। देखिए कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तट पर आप स्नान करने आते हैं तो महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में अभी सब लोग स्नान करके आए। अम्मा मध्य प्रदेश से ही आई? मध्य प्रदेश से। क्या, कैसा लगा स्नान करने के बाद? अच्छा लगा। कैसी तैयारी थी सरकार की? अच्छी थी। बढ़िया थी। बढ़िया। क्या कहेंगी योगी जी के लिए? धन्यवाद। अच्छा है। अच्छा है? क्या कहेंगी? अच्छा है। अच्छा है? हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगी? बढ़िया है। एक बार जयकारा लगा दीजिए फिर भोलेनाथ का। बिल्कुल है, साफ तौर पर इसी तरीके की खुशी पूरे प्रयागराज में हर जगह देखने को मिल रही है। जहाँ से भी अलग अलग राज्य से जो लोग आ रहे हैं, वो पूरी जो उम्मीद लगाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जब प्रयागराज पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनका जो इच्छा है, जिस इच्छा के साथ वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो सरकार ने कहीं ना कहीं पूरी की है। और आप देखिए, मैं पूरी भव्यता को एक बार आप देखिए कि किस भव्यता के साथ पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। जो एक बात कही गई है कि भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, वो भव्यता पूरी तरीके से पूरे प्रयागराज में कहिए कि पूरा प्रयागराज जो है
वो महाकुंभ के पूरी तरीके से रंग में डूबा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और सब में एक अलौकिक खुशी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से अभी सभी लोगों ने बताया भी कि जो तैयारियां सरकार ने की, जिनके दावे सरकार ने किए, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुकम्मल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोग पूरी तरीके से दिल खोल के स्नान कर रहे हैं और उसके बाद साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 में बाबाओं का इस वक्त रेला लगा हुआ है। अब ऐसे में हर जगह से बाबा अपनी अपनी खूबियां की वजह से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में एक बाबा हैं जो कि पंच दशानम अखाड़े से आते हैं। उनका नाम खड़ेश्वरी बाबा है। ये बाबा करीब 8.5 साल से अपने पैरों पर खड़े हैं और उनका संकल्प राष्ट्र के कल्याण से जुड़ा हुआ है। ये खड़े खड़े सोते हैं, ये खड़े खड़े ही खाना भी खाते हैं और सभी काम खड़े खड़े ही करते हैं। समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, उनकी सनातन धर्म वसुदेव रिचार्ज करना था, कहीं हो सकता है भाई, कहीं भी कर लीजिए बैठ के 2 मिनट और क्या। हिंदी खबर आपको लगातार महाकुंभ की कवरेज दिखा रहा है और इसी में हिंदी खबर आपको बाबाओं के अनेक रूप रंग भी दिखा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महाराज खड़ेश्वरी बाबा हैं, जिनको खड़ेश्वरी बाबा कहते हैं, लेकिन हम उनका असली नाम जानेंगे और वो कहाँ से आए हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? हमारा रमेशपुरी नाम है, जिला हिसार बरवाला, धानी खान बहादुर से गांव से आए, हरियाणा से। बाबा जी आपको खड़ेश्वरी बाबा के नाम से भी जानते हैं। अब हमको ये बताइए कि बाबा जी आप कै साल से खड़े हैं? 8.5 साल से, 8.5 साल हो गया। बाबा जी क्या कोई संकल्प है खड़े रहने का या कोई तपस्या है? तो तपस्या हठ योग है, तपस्या करे हैं जल कल्याण देश वास्ते। बाबा जी ये बताइए इस तरह अभी आप कब तक खड़े रहेंगे? जो कोई पता नहीं बच्चा हमको। गुरु भाई हमारे जाना है तो गुरु भाई अभी डांटेंगे, भंडारा कर बैठ जा। बाबा जी 2025 का महाकुंभ है, आपने बहुत महाकुंभ देखे हैं, तो आप जहाँ जहाँ महाकुंभ में जाते हैं आप इसी तरह वहाँ भी खड़े रहते हैं? हाँ, सबको खड़े रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं। रेल में जाएंगे, रेल में बाइक पर जाएंगे, बाइक पर खड़े रहेंगे, बाइक पर खड़े रहेंगे। हाँ, सबको खड़े होकर जाएंगे, बैठना नहीं है। तो बाबा जी अगर हम खाने पीने की बात करें, सोने की बात करें तो ऐसे सोते हैं, ऐसे खाते हैं, इसी पर खावे सारे काम होते हैं हमारे। हाँ, इसी पर हो। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ रमेशपुरी महाराज जी हैं, जो कि पंचदश नाम अव्वाहन अखाड़े में इनको खड़ेश्वरी बाबा के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इस हठ योग की, तो ये हठ योग ऐसे ही नहीं होता। ये बड़ी बड़ी जप तप और योग साधना के बाद ऐसे लोग खड़े रहते रहे कि बाबा जी के पैर में थोड़ा सा चोट भी लगी है, लेकिन राष्ट्र के कल्याण के लिए वो लगभग 8.5 साल से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और बाबा जी कहना है कि जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं हो जाता है वो इसी तरह खड़े रहेंगे। हालांकि खड़े खड़े रहते ही बाबा जी सोते भी हैं, खाते भी हैं और इसी सिंहासन पर वो सो भी जाते हैं। तो हिंदी खबर आपको लगातार बाबाओं के अनेक रूप रंग दिखाता हुआ इस महाकुंभ में चला आ रहा है और आगे भी आपको महाकुंभ की पूरी कवरेज आपको हिंदी खबर लगातार दिखाता हुआ आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। प्रयागराज में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए और इस खास मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं वाकई बेहद शानदार है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मैं कई शिविरों में गया, बहुत खुश हुआ। वही 90 के दशक में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से अकाउस्टिक एंड साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी छोड़कर अब श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े के साधक बने रुद्राक्ष बाबा उर्फ रफी अटल कनौजिया। इनका दावा है कि रुद्राक्ष से सभी नवग्रह की ऊर्जा को सही दिशा में संचारित किया जा सकता है। हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व होता है और ऐसे में अगर कोई ग्रह खराब हो जाए तो हमारे जीवन को वो तहस नहस कर सकता है।
और इसी तरह प्रयागराज में एक रुद्राक्ष वाले बाबा आए हैं जो रुद्राक्ष के जरिए ग्रहों को संचालित करते हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर वो किस तरह से रुद्राक्ष के जरिए ग्रहों को देखते हैं। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रवि अटल कनौजिया है और महात्माओं ने अभी मेरा नामकरण रुद्राक्ष बाबा के नाम से किया है। ये रुद्राक्ष के जरिए जो आप ग्रहों की चाल बताते हैं, ये कैसे करते हैं और कब से कर रहे हैं आप? अगर साधना की बात करें तो बहुत लंबे समय से मैं साधना में हूँ और इसकी प्राप्ति पिछली शिवरात्रि में गुरु जी के आशीर्वाद से हुआ। और ये ऋषि विज्ञान है जिस पर हमने शोध की और इसे सामने ला करके रख लिया। एक क्वालिफाइड पर्सन होने के नाते से, साइंस का स्टूडेंट होने के नाते से मेरा अपना भी विश्वास सब चीज़ों पर जल्दी से नहीं होता। सिर्फ इतना सा मान लेना कि किसी ने कह दिया और आपका ग्रह खराब है, विश्वास तो नहीं होता। आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन आज ये आशीर्वाद है महात्माओं का, मेरे अखाड़े की ऊर्जा का, जो यहाँ विराजमान पूर्व संत हैं जिन्होंने यहाँ समाधियाँ ली हुई हैं, ये उस ऊर्जा का संचार है जो हमें ये ज्ञान देता है। ये बताइए कि रुद्राक्ष के जरिए आप कैसे पता करते हैं? क्या कुछ उसमें ऐसी चीज़ें बताता है कि अगर आप हाथ पे रखते हैं तो क्या वो कुछ ऐसा बताता है करते हुए? जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं कि ये कंठी है, ये गुरु जी की धारण कराई हुई मेरे को कंठी है। ये एज ए पेंडुलम काम करती है और ये आपके हाथ पर जितने ग्रह विराजमान हैं उनकी ऊर्जा को हमें दिखा देती है। जहाँ एक क्लॉक घूमता है वो सही दिशा में है और जहाँ एंटी क्लॉक घूमता है वो आपका नेगेटिव है या कमज़ोर है। और जैसे ही हम ऋषि विज्ञान से आपके रुद्राक्ष को देखते हैं, कुंडली कारक रुद्राक्ष, यहाँ अंक विद्या का काम नहीं है। रुद्राक्ष अलग से एक ऋषि विज्ञान है जो महात्माओं के ही पास है। इसकी शुरुआत हमारे गुरुकुलों में होती थी। जब हमारे गुरुकुल होते थे तो जब बच्चे का एडमिशन होता था तो उस समय में ये ऋषि परंपरा है कि बच्चे को कंठी धारण कराई जाती थी। जैसे आज एडमिशन फॉर्म भरते हैं, ऐसी कंठी धारण कराई जाती थी। तो जो कंठी धारण कराई जाती थी वो आपका ओरा अलाइन कर देती थी पहले। तो ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये वहां से चला हुआ ये बताइए हो गया था। ये बताइए कितने तरीके के रुद्राक्ष होते हैं और कैसे रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए? देखिए, रुद्राक्ष अगर तरीके की बात करें तो बहुत सारे प्रसार में 38 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। लेकिन मैं जिस पर काम कर रहा हूँ ये शिव पुराण के माध्यम से, क्योंकि हम शिव के साधक हैं, तो शिव पुराण के हिसाब से 14 मुखी तक रुद्राक्ष हम इस्तेमाल करते हैं। आप वेल क्वालिफाइड भी हैं और आपने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी है इस प्रोफेशन में आने के लिए। वो सब चीज़ें मुझे छोटी लगी या मेरा मकसद उतने में ही रुक पाना नहीं था। मेरी खोज कहीं और थी और मैं इस पर और आगे भी काम करूंगा। मेडिकली भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, आगे लोगों तक सेवा पहुंचा पाऊँ। और नाड़ी तरंगनी पर भी मैंने 3 दिन का सेमिनार किया, उस पर डेमो किया। तो हम इसे नाड़ी भी बदलते हुए देख सकते हैं रुद्राक्ष से। मतलब अगर हम कहें कि रुद्राक्ष से आप हर कुछ कर सकते हैं? हर कुछ अभी नहीं ऐसे बोल सकते, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं बता सकता हूँ। हमारे साथ रुद्राक्ष वाले बाबा जो रुद्राक्ष के जरिए ग्रहों की चाल बताते हैं कि कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है। क्योंकि अगर हम बात करें महाकुंभ में तो हमने आपको अनेक बाबाओं के रंग रूप दिखाए और उसी में से एक अब रुद्राक्ष वाले बाबा भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। जहां देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे तो वहीं यहां उन्होंने इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना के बाद भक्तों को प्रसाद भी बांटा। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में इस्कॉन और अडानी ग्रुप मिलकर महाप्रसाद सेवा कर रहे हैं, जहां
गौतम अडानी सुबह 8 बजे पहुंचे और अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां अनुपम खेर भी महाकुंभ पहुंचे और महाकुंभ में आम इंसान, आम साधु, आम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, एक त्यौहार के वातावरण में यहाँ हैं। ये एक अचंभित करने वाली बात है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के प्रशासन को जाता है, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा यहाँ आना बनता ही था। मैं आज, इससे पहले मैं अपने भाई की शादी में यहाँ पर आ रहा था, हमारी भाभी प्रयागराज की थी, मगर ये जो जर्नी है ये आंतरिक जर्नी है, ये समारोह की जर्नी है। सबकी तरफ से, सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। कितना एक्साइटेड है सर? बहुत एक्साइटेड, यहाँ आए भी एक्साइटेड। मैं तो ऊपर से ही एक्साइटेड था, जब लैंड करने से पहले एक्साइटेड था। व्यवस्थाओं को लेकर के सर? अभी तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, जो मैंने देखा है, जितने भी दृश्यों में देखा है, जो वीडियोस देखे हैं, उन सब में जो ऐसा लग रहा है कि इतने सारे वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं, उसमें कहते हैं बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे, बट ये तो उन सब का बाप है। तो देखिए, न सिर्फ साधु संतों का बल्कि तमाम जो नामचीन दिग्गज हैं उनका भी तांता लगा हुआ है। जहां एक तरफ अभिनेता अनुपम खेर को भी आप सुन रहे थे जो महाकुंभ की नगरी पहुंचे, तो वहीं देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे और यहां उन्होंने इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना की और उसके बाद भक्तों को प्रसाद बांटा। प्रयागराज महाकुंभ में इस्कॉन और अडानी ग्रुप मिलकर महाप्रसाद सेवा कर रही है। आपको बता दें, सुबह 8 बजे का समय था जब अहमदाबाद से चार्टर प्लेन से निकले थे और 9:45 पर प्रयागराज पहुंच गए। वो रोड के जरिए महाकुंभ नगर के सेक्टर 18 स्थित इस्कॉन वीआईपी टेंट पहुंचे। यहां से सेक्टर 19 स्थित इस्कॉन की महाप्रसाद सेवा किचन गए और यहां इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना करने के बाद तीर्थ यात्रियों को प्रसाद वितरित करते हुए भी नजर आए। वहीं महाकुंभ 2025 की भव्यता तो हम आपको दिखाते हुए चले आ रही हैं, लेकिन हम आपको आज ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी कहीं और कहीं नहीं देखा होगा। 7.25 करोड़ रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप मौनी बाबा के शिविर में कर सकते हैं। महाकुंभ में हिंदी खबर आपको लगातार एक से एक महाकुंभ के रंग दिखाता हुआ चला आ रहा है, लेकिन अब हमारी मौजूदगी सेक्टर नंबर 6 पर है, जहां पर आपने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा। आपने ज्योतिर्लिंग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन 7.5 करोड़ से रुद्राक्षों की माला से बना ज्योतिर्लिंग आपने शायद ही देखा होगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर 7.5 करोड़ ज्योतिर्लिंग जो रुद्राक्षों से बनाया गया है, इसमें टोटल 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं जो कि 7 करोड़ 25 लाख रुद्राक्षों से बनाए गए हैं। जितने भी हमारे भारत में ज्योतिर्लिंग हैं उनको यहाँ पर रुद्राक्ष से बनाकर दर्शाया गया है और ये शिविर मौनी बाबा का शिविर है। मौनी बाबा वही बाबा हैं जो यहाँ से अपने शिविर से अमृत स्नान करने के लिए वो यहाँ से लेट कर जाते हैं। लेकिन हिंदी खबर जिस तरह से आपको लगातार महाकुंभ की अनोखी एक से एक कवरेज दिखा रहा है, उसी में एक कवरेज ये भी है कि आपने अभी तक कई ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन रुद्राक्ष वाले ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप पहली बार करेंगे, क्योंकि देखिए 7.5 करोड़, यानी कि आप सोच सकते हैं कि 7.5 करोड़ रुद्राक्ष की मालाओं से ये ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। और यहाँ पर हमारे भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहले हम आपको नंदी जी को दिखाएंगे, क्योंकि नंदी भगवान शिव को बहुत प्यारे होते हैं। और आप देखिए सबसे पहले प्रतिमा उनकी नंदी की यहाँ पर लगाई गई है और आप लाइन से देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं। और साथ ही साथ 11,000 त्रिशूल आप देख सकते हैं कि 11,000 त्रिशूल से इस आश्रम को सजाया होगा। तो लगातार आपको हिंदी खबर लगातार महाकुंभ की कवरेज दिखाता हुआ आ रहा है। और देखिए ठीक यहाँ पर मौनी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौनी बाबा यहाँ पर हर महाकुंभ में आते हैं, अर्धकुंभ में आते हैं और हर साल लगने वाले माघ मेले में भी आते हैं। तो हमारे भारत में जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, चाहे हम ओमकारेश्वर की बात कर लें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात कर लें, चाहे हम उज्जैन महाकाल की बात कर लें, चाहे हम ममलेश्वर की बात कर लें, चाहे हम केदारनाथ की बात कर लें, चाहे हम बद्रीनाथ की बात कर लें, चाहे हम पशुपतिनाथ की बात कर लें, तो यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे भारत में है उनको यहाँ पर रुद्राक्ष के जरिए
दर्शाया गया है, क्योंकि 7.5 करोड़ रुद्राक्ष से बनाया गया है। जब हमने मौनी बाबा से बात किया तो उनका ये साफ साफ कहना था कि इस बार रुद्राक्षों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। पिछले बार 5.5 करोड़ रुद्राक्षों से शिवलिंग बनाई गई थी, लेकिन इस बार 7.5 करोड़ से रुद्राक्षों के द्वारा ये शिवलिंग बनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।